संसद के नए भवन में शक्ति वंदन अधिनियम इतिहास रचने वाला पहला बिल बना तो इसी सदन में बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी ने भी रिकॉर्ड कायम किया। विधुड़ी नए सदन के पहले ऐसे सांसद बन गए हैं जिन्होंने सदन में खुलेआम अभद्र भाषा और गालियों का प्रयोग किया। गालियां और अभद्र भाषा भी उन्होंने सदन में मौजूद एक सांसद को ही दिया। ये बात अलग है कि सदन की कार्रवाई से विधुड़ी के कहे गए अपशब्दों को हटा दिया गया है। इससे भी निराश करने वाली बात ये रही कि 21 सितंबर को जब विधुड़ी के मुख से गालियों वाले अलंकृत शब्द निकल रहे थे तो उनके पीछे बैठे बीजेपी के दो वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन हंस रहे थे। लोकसभा के नए भवन में 21 सितंबर को चंद्रयान पर चर्चा का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड हो रहा है। इस चर्चा के दौरान दिल्ली के बीजेपी के सांसद रमेश विधुड़ी ने अमरोहा के बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली को गालियां दी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। हंगामा मचने के बाद सदन की कार्रवाई से विधुड़ी के कहे गए अपशब्दों को हटा दिया गया। रमेश विधुड़ी के भाषण के दौरान लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर कोडी कुन्नील सुरेश बैठे थे। उन्होंने रमेश विधुड़ी से बैठने को कहा, लेकिन विधुड़ी चुप नहीं हुए। विधुड़ी के इस आचरण पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जताते हुए विधुड़ी को चेतावनी दी है कि सदन में ऐसा व्यवहार दोबारा होने पर कड़ी कार्रवाई होगी। सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक, उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। विधुड़ी जी सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 आपत्तिजनक टिप्पणी के तुरंत बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सदन में खेद जताया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल विधुड़ी के सदन से निलंबन की मांग कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि रमेश विधुड़ी जब दानिश अली को गालियां दे रहे थे तो उनके पीछे डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद मुस्कुराते नजर आए। हालांकि हर्षवर्धन ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने ट्विटर पर अपना नाम ट्रेंड होते देखा है, जहां लोगों ने मुझे इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बेवजह घसीटा है, जहां दो सांसद सदन में एक दूसरे के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि राजनाथ सिंह पहले भी दोनों पक्षों द्वारा इस तरह की अनुचित भाषा के उपयोग की निंदा कर चुके हैं। वहीं बीएसपी सांसद दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर मामले को प्रिविलेज कमेटी के पास भेजने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब एक निर्वाचित सदस्य का यह हाल है तो सामान्य व्यक्ति का क्या हाल होगा। दानिश अली ने कहा कि मैं संसद को छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लोकसभा के नए भवन में हुई इस बहस को राजनीतिक तो बिल्कुल ही नहीं कहा जाएगा। गली मोहल्लों या सड़कों पर भी इस तरह की भाषा समाज को नागवार गुजरती है, लेकिन जब भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो तो राजनीति का स्तर समझ आने लगता है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।